नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार शून्य खिलाफ हर पल आपके साथ। आज जो भ्रष्टाचार की शिकायत आई है हमारे कार्यालय में, वो आई है आरटीओ की। आरटीओ में क्या भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है, मैं यहीं के अधिकारी से बात करता हूँ और उनसे जानकारी लेता हूँ। जैसा कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट काफ़ी ऐसे हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार की शिकायतें बराबर आती रहती हैं। आज हमारे कार्यालय में एक शिकायत आई है आरटीओ ऑफिस की। कुछ कमियां मैं वहाँ की हैं, जिसकी जानकारी के लिए मैं यहाँ के ही आरटीओ से रूबरू हो रहा हूँ और उनसे ही जानकारी करता हूँ। आरटीओ साहब, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आरटीओ साहब, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ कि बराबर शिकायतें आती रहती हैं आपके स्टाफ में। यहाँ पे जैसे कि आपके यहाँ पे जो जैसे टेस्टिंग वाला जो बना हुआ था पहले, यहाँ पे जो गाड़ी टाइल वगैरह हुआ करती थी, अब आपने भेज दिया उनको वहाँ पे पनकी में। और पनकी में वहाँ टाइल तो होते हैं, और कुछ ऐसी भी शिकायतें आती है फिटनेस नहीं, फिटनेस शिकायत भी आती हैं। उसके बाद ये होता है कि आरटीओ में कुछ लोग वहाँ पे ट्रायल देने के बाद भी फेल हो जाते हैं, और यहाँ पे कुछ सिस्टम से लेन देन करके उनको पास करके उनके लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लाइसेंसिंग प्रणाली में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। 2 तरह के लाइसेंस बनते हैं, एक लर्निंग लाइसेंस बनता है, एक परमानेंट लाइसेंस बनता है। लर्निंग लाइसेंस जो बनते हैं, अब पूरा ऑनलाइन उसका फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है और जो भी उसमें पास होता है उसका सुओ मोटो उसका अप्रूवल कर दिया जाता है। किसी को लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑफिस आने की ज़रूरत ही नहीं है। आदमी अपना घर बैठ कर के या साइबर कैफ़े में बैठ कर के अपना टेस्ट दे लेता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद परमानेंट लाइसेंस बनता है। परमानेंट लाइसेंस में भी ऑनलाइन आपको फ़ीस भरनी है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके बाद पेपर की यहाँ पर स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के बाद हम लोगों ने जो पनकी में टेस्टिंग ट्रैक जो बना हुआ है, टेस्टिंग ट्रैक जो हमारा टेस्टिंग ट्रैक है लाइसेंस का, वो पूरे जो मानक निर्धारित किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके बेस पे बनाया गया है। और उसका संचालन भी परिवहन विभाग खुद नहीं करता, उसके संचालन रोजमार्टा नाम की एक कंपनी करती है, प्राइवेट कंपनी करती है। उसी के कर्मचारी उस पर रहते हैं, उसमें हमारे ऑफिस के किसी कर्मचारी का कोई रोल नहीं होता। वो जो टेस्ट बना हुआ है उस पर सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर में और ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं, और जो जो पास होता है वो पास होता है, जो फेल होता है वो फेल होता है। उसमें किसी तरीके का कोई मैनुअल इंटरफेस नहीं होता। इसलिए ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इसमें किसी तरीके का कोई करप्शन होता है। जैसा कि आपने अवगत कराया कि वहाँ की मानक के विपरीत काम नहीं होता है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ दलालों की काफ़ी तादाद रहती है, और इनका क्या रोल रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे जिस तरह से उनका शोषण कर रहे हैं जनता का, उसके लिए क्या रोकथाम की आपने? उसके लिए हमारा परिवहन विभाग एकमात्र ऐसा विभाग होगा जिसकी 100% सेवाएं ऑनलाइन है। आदमी घर बैठे अपना टैक्स जमा कर सकता है। आदमी घर बैठे अपना फार्म भर करके वाहन के स्वामी अगर हस्तांतरण कराना है, ट्रांसफ़र कराना है, तो फार्म भर करके यहाँ पर अपना सबमिट कर सकता है। परमिट हमारे पूरे ऑनलाइन हो गए हैं, उसको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो नए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है एजेंसी के थ्रू होता है। अब ये हम मेरी अपील सब लोगों से ये है कि लोग अपना काम खुद करें बैठ करके, किसी को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी एजेंट के या दलाल के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है। ये आपका स्टाफ की कमी है, जो प्राइवेट यहाँ पे लोग देखे जाते हैं और उनके ही द्वारा कोई यहाँ पे जनता का शोषण होता है, जिनकी बराबर शिकायतें हमारे ऑफिस में आती है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारे यहाँ पर्याप्त स्टाफ है, हमारे पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है। जितने हमारे पास काम है उसके हिसाब से जो हमारी स्वीकृत जनशक्ति है उतना हम लोगों को शासन ने प्रोवाइड कराया है, उनके माध्यम से काम कराया गया है। सभी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश है कि अपना काम स्वयं करेंगे, किसी तरह के प्राइवेट का अपने पास कोई नहीं रखेंगे। समय समय पर औचक निरीक्षण हमारे द्वारा प्रशासन द्वारा किया जाता है और अगर कोई पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपके शहर में ये रिक्शे की समस्या ज़्यादा है, जो रजिस्ट्रेशन है उनके बाद भी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो रिक्शे भी रोड पर हैं, इनकी जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। उसके लिए आपके विभाग द्वारा क्या एक्शन कार्रवाई की जा रही है? ई रिक्शा की समस्या वास्तव में एक समस्या है, क्योंकि लगभग 25,000 हमारे यहाँ ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं और शासन ने इस तथ्य को समझा है। पूरे प्रदेश में ई रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है और जो नई नीतियों के अनुरूप भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल कम प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन इनका रेगुलेशन करने के लिए अभी परिवहन आयुक्त महोदय से निर्देश जारी हुआ है कि इनको जो मुख्य सड़कें हैं, जो हाईवेज़ हैं, उनमें नहीं चलने दिया जाएगा। इस संदर्भ में ट्रैफिक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो लोग कोई अभी उन लोगों ने एक आदेश भी पारित किया था पुलिस कमिश्नर साहब ने, और वो अब इसको सख्ती से लागू कराएंगे। परिवहन विभाग भी इसमें अपना
सहयोग जो भी होगा उसका देगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कानपुर शहर की जनता को जाम मुक्त सड़कें मिलें। खासकर जो हमारी जो मुख्य सड़कें हैं, जो हाईवेज हैं और जो मुख्य सड़कें हैं, उनमें ई रिक्शा का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कराया जाएगा ट्रैफिक पुलिस द्वारा और हम लोगों के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद है जानकारी देने के लिए। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, कानपुर जनता को आपके द्वारा क्या संदेश देंगे आप? इस समय आज के दिन बहुत एक पुनीत दिन है, आप लोग आज आए हैं। आज के दिन दैनिक जागरण के सहयोग से पूरे देश भर में सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। हम लोगों ने भी सुबह 11 बजे कार्यालय में लगभग 400-500 लोगों को बुला करके शपथ दिलाई। विभिन्न स्कूलों में शपथ दिलाई गई। आपके चैनल के माध्यम से मैं कानपुर शहर की जनता से अनुरोध करता हूँ कि वो सड़क सुरक्षा के लिए जितने भी यातायात के नियम हैं उनका भली भांति पालन करें। सीट बेल्ट सीट बेल्ट पहने कार चलाते समय, और जब दुपहिया चलाए तो सीट हेलमेट का प्रयोग करें, ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें, मोबाइल का प्रयोग चलाते समय न करें और नशे में वाहन बिल्कुल न चलाएं। जैसा कि मैंने आपको रूबरू कराया कानपुर के आरटीओ से, इसी तरह किसी और विभाग के अधिकारी से संपर्क करूंगा और उनसे रूबरू कराऊंगा आप लोगों को, और अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन वसीम खान। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।